गाइस, आज हम लोगों का 28 अक्टूबर ट्यूसडे का दिन एंड दोपहर के 2 बज रहे। लेट्स सी आज की प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है एंड मार्केट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम बीटीसी के अंदर हमने बात करा था कि बुलिश जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है 1,12,000 को क्रॉस करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, देन हम लोग थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं कि यस ये एक अच्छा रिवर्सल है। जब ये बॉटम बना था मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि बीटीसी एक बॉटम बना रहा है एंड सून 1,15,000 आ सकता है, जो कि कल के दिन आया भी, हिट किया। अब 1,15,000 आने का क्यों प्रेडिक्शन था? क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस वही है। अगर यहाँ से बायर्स आते भी है, एक रैली आती भी है, तो सबसे पहला पॉज मार्केट को पॉसिबली मिलने का 1,15,000 ही वो लेवल है। राइट नाउ देखोगे तो कल के दिन एक डॉजी टाइप का कैंडल बना है, कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है। कल के दिन फाइट हुई बायर सेलर्स में 1,15,000 के आसपास एंड अल्टीमेटली वहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी के लिए राइट नाउ मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड रैली किया है विद अ वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न, और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। पिछले लो से पहले सपोर्ट ले लिया, पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ कहीं से ही हम लोग अपसाइड को जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा व्यू जो है इस टाइम पे थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट क्या कर रहा है, देन उसके बाद मैं कोई डिसीज़न यहाँ पे प्लान करूँगा। क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड करके फिर जाने की कोशिश करेगा, या फिर एक स्मॉल रिजेक्शन लेगा, देन यहाँ कहीं से 1,09,000 10,000 के आसपास से वहाँ से कहीं से रिवर्सल लेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी, ये ऑब्जर्वेबल होगा। क्योंकि अभी वन साइडेड रैली आ चुका है। अगर आप देखोगे ये वाला, ये पूरा रैली आ चुका है। तो अब इस रैली को नेक्स्ट बनने में थोड़े रीटेस्ट लगेंगे, थोड़ा मार्केट सस्टेन करेगा, देन उसके बाद निकलेगा। इतना आसानी से मार्केट सीधा सीधा जाता नहीं है जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में हो ना। इंट्राडे अगर देखोगे, इंट्राडे के अंदर कल का दिन कैसा गया, मार्केट ने 1,16,000 का टॉप लगाया एंड देन उसके बाद रिटेस्ट करने नीचे आ गया। जो पॉसिबल रिटेस्ट लेवल होंगे वो यही है, 1,13,000 है, इसके नीचे 1,12,000 है देन अगर उसके भी नीचे आता है तो 1,10,000 है। यही पॉसिबल रिट्रेसमेंट लेवल होंगे जहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट इस तरीके से जा सकता है। अगर ऊपर जाना है तो, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेना है तो टॉप इसने क्रिएट कर ही दिया है, अब बस इसी को रिस्पेक्ट करते करते आगे कहीं आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ, कंटिन्यूशन की तरफ, क्योंकि एक अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया विच वाज 1,12,000। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, एक दो दिन सस्टेन भी कर रहा है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि सून हम लोग 1,16,000 का जो रेजिस्टेंस है 15-16 उसको भी ब्रेक करके अपसाइड को निकले, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंसेस है हमारे वो 122 के होगा। तो यहाँ से एक बड़ी रैली आनी चाहिए। फटाफट से अब गोल्ड को भी देख लेते हैं। गोल्ड में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कभी भी कोई भी रैली इतना वन साइडेड सस्टेन नहीं करता। बहुत सारे ट्रेडर्स उस टाइम पे थे जो इस बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, एंड उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर आप देखना कि गोल्ड 5,000 चला जाएगा, 6,000 चला जाएगा। नो डाउट वो फ्यूचर में जाएगा, लेकिन जो प्राइस का बेसिक बिहेवियर है मार्केट कभी भी उसे नहीं वो करता, मार्केट कभी भी उसे गलत साबित नहीं करता। जो प्राइस का बेसिक बिहेवियर है इज़ दैट कि इतना सारा बाइंग हो रहा है, इतना सारा एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ, फिर इतनी वन साइडेड बाइंग हुई, तो करेक्शन तो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट में। ये जो पहला दिन था जिसके अंदर सिंगल इंट्राडे डे क्रैश आया था, उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद से ही पैनिक आना स्टार्ट हो रहा है। आप कोई भी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में सेल होती है, जैसे यहाँ पे हुई बड़े प्लेयर्स थोड़ा बहुत भी एग्जिट करते हैं, तो बाकी सारे ट्रेडर्स में वो फियर अपने आप एक्सप्लोड होता है एंड फिर होती है पैनिक सेलिंग। जितने लोगों ने बिटकॉइन का 2022 का बेयर रन देखा है या 2018 का बेयर रन देखा है, वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ये पैनिक मार्केट में काम करता है। एक दो न्यूज़ और एक दो बड़ी सेलिंग ही काफ़ी होती है मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए, एंड वही चीज़ हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ यार कि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अब करेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो आप वेट करो, 50% लेवल पे वेट करो इस पूरी रैली का। क्या वहाँ से नई बाइंग स्टार्ट हो रही है, या हम उसके भी नीचे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ कहीं पे जाके आप जब सस्ता हो जाए तब बाइंग का सोचना। राइट नाउ इट्स वेरी बेरिश एंड अगर आप इंट्राडे में देखोगे, इंट्राडे में भी वन साइडेड फॉल आ रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, देन उसके बाद नीचे जितनी बार भी पुल बैक किया है मार्केट नीचे ही आया है।
तो आप यही कोशिश करो कि अगर अब भी एक पुल बैक आता है तो आप वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ना कि लॉन्ग की। लॉन्ग कब तक नहीं करना? लॉन्ग तब तक नहीं करना जब तक मार्केट फुल्ली सस्टेन ना हो जाए। गोल्ड को टाइम लगता है, गोल्ड यहाँ पे सस्टेन करेगा फिर रिवर्सल दिखाएगा, तब कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, नए हाइज लगाने की। लेकिन जब तक वो फुल्ली नेगेटिव है तब तक अपनी साइड से प्रिडिक्ट करके उसे लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। तो ये गोल्ड का हो गया। एंड यूरो का देख लेते हैं। यूरो पिछले 4-5 दिनों से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपने 1.160 के सपोर्ट से, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। अगर आप देखोगे काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं, एंड इसीलिए मेरा लॉन्ग की साइड पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। मैं वेट कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस का कि क्या ये रेजिस्टेंस से वापस से मुझे कोई रिजेक्शन मिलेगा, एंड फिर ये ट्रेंड जो चल रहा है क्या इसको मैं कंटिन्यू करके ट्रेड कर सकता हूँ। बस इसी चीज़ का मेरे को यहाँ पे वेट है, राइट। बेरिश साइड पर ही मैं ज़्यादा प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्राडे देखोगे तो इंट्राडे में बेरिश के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। ओब्वियसली पिछले 4-5 दिनों से बुलिश रहे हैं। 1.160 का जो लेवल है ऑलमोस्ट ये, वहाँ पे बॉटम बना के हम लोगों ने निकलना स्टार्ट किया, एंड अभी ये छोटा सा ट्रेंड कैरी ऑन कर रहे हैं। मेरे को ये वेट है कि मार्केट ऊपर कहीं जाके या तो रेजिस्टेंस ले एंड देन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर मैं कोई ट्रेड प्लेस करूँ, या फिर इस तरीके से अगर मार्केट नीचे की साइड आना स्टार्ट होता है तो मैं कुछ ट्रेड लूँ। लॉन्ग के लिए मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ यूरो में राइट नाउ, जब तक कुछ अच्छा ना बन जाए। लाइक कि ये एक अच्छा लेवल है दिस वन। अगर यहाँ आकर मार्केट एक बॉटम बना देता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि नेक्स्ट हाईस को टारगेट करके यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करूँ। अदरवाइज़ तो आप देखोगे कुछ खास हो नहीं रहा है। बीच में 1-2 शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही थी, लेकिन वो सारी स्टॉप लॉस हिट हो के ऊपर जा रही है, राइट। इसीलिए थोड़ा माइंडसेट इसमें बेरिश ही है, क्योंकि वन डे इज़ वेरी वीक और एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, इसलिए लॉन्ग साइड पे थोड़ा सा कम मेरा ध्यान है। मैं शॉर्ट साइड को ज़्यादा अप्रोच करने की सोच रहा हूँ। लेकिन नो डाउट अगर 1.170 निकाल देता है देन फिर मेरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, देन फिर मेरे को बुलिश साइड पर देखना पड़ेगा। तो ये थी अभी की प्लानिंग। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा कोई ट्रेड कुछ अच्छा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बीटीसी के अंदर भी अगर ये रिटेस्ट करके इस तरीके से कुछ बना देता है तो मैं इस पर प्लान करना पसंद करूँगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट रैली के लिए मार्केट प्रिपेयर हो सकता है, राइट। तो ये थी अभी की वीडियो में, और आगे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा जब भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा। मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 29 अक्टूबर वेडनेसडे का दिन, एंड यूरो की ट्रेड की बात कर लेते हैं। यूरो में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिल्कुल एक पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट करके देन मार्केट रिवर्स कर गया, विच इज़ वेरी अनलकी, बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते हैं। एंड कल के दिन मैंने दूसरा एक और ट्रेड लिया था विच इज़ ऑन अ लॉन्ग साइड इन बिटकॉइन। एंड बिटकॉइन में प्लान बहुत सिंपल था, अप ट्रेंड में चल ही रहा था, तो मार्केट ने जैसे ही रिटेस्ट पर एक बॉटम बनाया, आई टुक द चांस एंड 1:2 का टारगेट लगा के मैंने इस ट्रेड को लिया। एंड दोनों ही ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक में 41.4% का लॉस किया, एक में 1.5% का लॉस किया। ओवरऑल कल के दिन मैंने 3% नेगेटिव में क्लोज किया, विच इज़ वेरी बिग डे, क्योंकि मैं इतना रिस्क जनरली लेता नहीं हूँ। तो कल के दिन मेरा आउट ऑफ द रिस्क कहीं ना कहीं डे चला गया, बट दैट्स टोटली ओके, बिकॉज मैं उस अकाउंट में बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। एंड अभी भी मैं ओवरऑल 1.8 या 2% के आसपास नेगेटिव होऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं होऊंगा, क्योंकि पहले का भी 1.8% पड़ा हुआ था, मैंने पे आउट के लिए उसको रिक्वेस्ट नहीं किया। बट दैट्स ऑल फाइन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। अभी एक लर्निंग मेरे से लेते जाओ इस वीडियो से। कल एक ट्रेडर मेरे पास आए जिन्होंने सेम ट्रेड लिया था यूरो के अंदर, एंड उनका पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, विच इज़ ऑन अ प्लान, क्योंकि डबल टॉप था, पूरी एनालिसिस थी, सारी चीज़ ठीक थी, ये ऑन प्लान लॉस हुआ। उसके बाद उन्होंने लगातार 3 बेकार ट्रेड करा, लगातार 3 रैंडम ट्रेड करी है उन्होंने। गोल्ड में शॉर्ट कर दिया, बीटीसी में लॉन्ग कर दिया, रैंडम, कोई सेटअप नहीं था। खाली उस एक लॉस को रिकवर करने के लिए उन्होंने अपना डेली ड्रॉडाउन ब्रीच कर दिया एंड अपना 100K का अकाउंट उड़ा दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि पहली चीज़, आपको जो कैलकुलेटेड रिस्क है उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उसको अगर आप सोच के चलोगे कि मेरे को लॉस होना ही नहीं चाहिए था, लॉस तो बहुत बुरी चीज़ है, लॉस लॉस जैसा अगर हो गया तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ होता है। आप एक चीज़ समझो, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो आपको पता है कि ये 40 to 50%, 60% इसका एक्यूरेसी है, एंड अगर मैं 10 में से या 20 में से जितना ट्रेड लूँगा तो उसमें से मुझे इतना ट्रेड अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो आप उस प्रोसेस पे रहो ना,
फिर आप उस प्रोसेस से भटक के अगर आप सोचोगे कि मैं रैंडमली कुछ प्राइस एक्शन की स्किल लगा के कुछ कर दूंगा या प्रिडिक्ट कर दूंगा, तो वो वेस्ट ऑफ द टाइम है एंड वेस्ट ऑफ द मनी टू। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग डिपेंड होती है स्ट्रेटजी पे, डिपेंड होता है डिसिप्लिन पे, डिपेंड होता है प्रोबेबिलिटी पे, कंसिस्टेंसी पे। तो आप अपना खाली रिस्क मैनेजमेंट बना के रखो कि आपको 5 से 10 ट्रेड या 20 ट्रेड जितने भी आपका बजट है वो रिस्क मैनेजमेंट बना के रखो, और अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव करना सीखो कि हाँ मेरे को आज अगर डबल टॉप ने लॉस दिया है तो कितने सारे डबल टॉप ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्रॉफिट भी दिया है। ये एक्सेप्टेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप पैसा रिकवर करने भागोगे उसी दिन, एंड उस चक्कर में आप और लॉसेस करोगे। ये जो फीलिंग होती है ना कि मेरे को अभी रिकवर चाहिए, अभी मेरे को पैसा चाहिए, जो मैंने खोया है मार्केट में बस इतना वापस ले लूँ। आप भाई रिस्की गेम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। आपको रिस्क मॉडरेट करना है, रिस्क मैनेज करना है। अगर आपको पता है कि आपकी 10 में से 4 या 5 ट्रेड अच्छी जाएगी 1:2 करके, तो ऑलरेडी आपके पास 10 प्रॉफिट आ गया। अब आपको अपने 5 लॉसेस छोटे छोटे मैनेज करने हैं, दैट्स इट। 50-40% एक्यूरेसी में भी ट्रेडर्स इतना प्रॉफिट बनाते हैं भाई। आपको हर ट्रेड विन चाहिए। भाई लॉस को यूजुअल बनाओ, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, एन्जॉय द लॉसेस। लॉसेस छोटे रखो। कई ट्रेडर बोलते हैं कि ये कैसी फालतू बात है, हम कैसे एंजॉय करें, हमारा नुकसान हो रहा है। भाई नुकसान छोटा लो ना। आपको किसने कहा, आपको मार्केट ने कहा कि $100 का लॉस लो, $1000 का लॉस लो? ये आप डिसाइड करते हो कि मैं कितना लूँगा। आप उसी जगह पर $1 का भी रिस्क ले सकते हो, $5 का भी रिस्क ले सकते हो, इट्स ऑन यू। तो एक्सेप्ट करो कि प्रोसेस रिस्की है, बजट बना के चलो, एक अच्छी स्ट्रेटजी पकड़ो एंड बस उसे फॉलो करो। उसके अलावा मार्केट में एवरीथिंग इज़ जस्ट नॉइस। आपकी स्ट्रेटजी बन रही है, आपका सेटअप बन रहा है, टेक द ट्रेड। आपका सेटअप नहीं बन रहा, लीव द मार्केट। जस्ट ऑब्जर्व करो, पेशेंस से बैठे रहो। कितने कितने दिन होते हैं, 5-5 8-8 दिन होते हैं जब ट्रेड ही नहीं मिलती। तो क्या करें, फालतू का ऑर्डर पंच करने लग जाए, इवेंचुअली वो लॉसेस की तरफ ही लेके जाएगा। इसीलिए फोकस ऑन योर प्रोसेस, कि आपका जो प्रोसेस है उससे ट्रेड करो। वरना जैसे उन्होंने 100K ब्रीच करा, आपके भी अकाउंट्स ब्रीच होंगे, नो डाउट्स। ट्रेडिंग को, ट्रेड मार्केट को नहीं पता कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट, राइट? वही एक लाइन आ गई बुक की। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट्स सी आगे मार्केट में क्या मिलता है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कल की, एंड उस हिसाब से हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करो, बार 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 बार, फिर देखो कितनी एक्यूरेसी है, उस हिसाब से प्लान करो। प्रॉफिट बड़े आराम से बनता है, शांति से बनता है प्रॉफिट। जल्दबाजी करोगे कि अपने हिसाब से निकाल लूँगा पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। स्ट्रेटजी पे फोकस करो एंड उसी हिसाब से चलो। अगर नए हो मार्केट में तो पहले टेस्ट कर लो, $100 से टेस्ट कर लो, $10-20 से टेस्ट कर लो, जो भी आपकी कैपेसिटी है टेस्ट करो। पहले पहले समझो कि आप पैसा बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। 2-3 महीना कंसिस्टेंटली पैसा बनाओ, फिर अच्छा पैसा लेके उतरो रिस्क मैनेजमेंट करके। और एटलीस्ट अगर एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 20 ट्रेड्स का बजट रखो भाई। जितने भी लोग लिक्विडेट होते हैं उनसे पूछो कि वो कितनी ट्रेड में लिक्विडेट हुए। मोस्टली लोग 10 से कम ट्रेड में लिक्विडेट हो जाते हैं, 10 से कम, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और जितने लोग ये फंडेड अकाउंट्स में काम करते हैं, मोस्टली ट्रेडर 4 या 5 ट्रेड में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो ब्लो करते हैं। तो इसीलिए फोकस करो, लंबा चलो मार्केट में, स्ट्रेटजी को टाइम दो। एक एक ट्रेड थोड़ी सक्सेस हो जाएगी, ये हेड टेल का गेम है। फ्लिप करो 10 बार कॉइन, हेड आया तो 1:2 कर दो, टेल आया तो 1:1 का माइनस कर दो, फिर देखो रिजल्ट। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। और कॉइन क्या है, कॉइन है आपका सेटअप, कि आपने ईएमए ब्रेक हो गया, आपने ट्रेड ले लिया, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, या आईसीटी में आपका फेयर वैल्यू गैप पे कुछ आ गया, इंड्यूसमेंट हो गई, या ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, या हमारी तरह डबल टॉप डबल बॉटम आ गया आप ट्रेंड में। तो ये सब आपको ऐसे फॉलो करना होता है। इसलिए फोकस ऑन द प्रोसेस। पैसा बहुत बनता है लेकिन प्रोसेस पे फोकस करो।